आप लोगों को बताने वाले हैं कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में संबंध है। क्या संबंध है, उस संबंध को यहां पे हम देखते हैं। यानी कि एलसीएम तथा एचसीएफ के बीच संबंध है। क्या रिलेशन है, यानी रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम तथा एचसीएफ के बीच संबंध है। तो यहां पे देखिए हम दो संख्या के बारे में यहां ले रहे हैं। अगर यहां पे हम कहें कि पहली संख्या जो यहां पे है इसको हम मान लेते हैं 4x। क्या मान लेते हैं, 4x। और दूसरी संख्या जो है यहां पे मान लेते हैं 4y। और इसका HCF निकालते हैं तो आप बताइए HCF का मतलब क्या होता है। वैसी दो संख्या जो दोनों में कॉमन हो। अगर हम बात करें 12 और 24 का मासा, तो हम कहेंगे ये दोनों में कौन सी ऐसी संख्या है जो कॉमन है, और वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहां पे हम इसको 12 गुना 1 लिख सकते हैं, इसको 12 गुना 2 लिख सकते हैं। तो यहां पे 12 को आप समझिए 12 दोनों के दोनों में शामिल है, इसी कारण इसका HCF कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये 1 और 2 क्या हुआ जी, तो 1 और 2 यह ऐसी संख्या होगा जो सह अभाज्य होगा। सह अभाज्य का मतलब क्या, तो आप लोग यहां पे समझिए सह अभाज्य। सह अभाज्य को प्राइम नंबर कहता है वैसी दो संख्या जिसका HCF निकालें, यानी HCF निकालें तो कितना आ जाए, 1 हो जाए, वैसी दो संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम x और y दो सह अभाज्य संख्या ले लिए, और एक जो है हम 4 4 ऐसी संख्या लिए हैं जो फर्स्ट संख्या में भी 4 है, सेकंड संख्या में भी 4 है, मतलब दोनों में कॉमन है। जैसा कि हम यहाँ पे उदाहरण में समझे कि 12 और 24 यहाँ दो संख्या है, तो इसको तोड़ें तब 12 गुना 1, इसको तोड़े तब 12 गुना 2, यानी कि 12 ऐसी संख्या है जो दोनों में शामिल है, और 1 और 2 जो है यह क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। अगर हम बात करें भाई यहां पे देखिए, अगर हम एक ले लिए 15 और एक ले लिए यहां पे हम क्या 24 ले लिए, और कह दे कि इसका HCF बताइए, तो आप समझिए हम इस 15 को ऐसा क्या लिख सकते हैं 3 गुना 5, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 गुना 8। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें जो 3 है वो तो दोनों में है, बाकी 5 और 8 जो है यह संख्या दोनों में शामिल नहीं है, दोनों में अलग अलग है। तो जो संख्या यह अलग अलग रहे वह सह अभाज्य होगा, यानी इसका हम HCF निकालेंगे तो कितना आएगा जी, तो HCF बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब यहां पे जो 3 3 है दोनों में शामिल है, और जो संख्या दोनों संख्या में शामिल होता है यानी कॉमन होता है वही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। यानी कि इस प्रश्न का HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बात यहां पे समझिए, जब इतना आप लोग जो है समझ गए हो तो आप यहां पे गौर फरमाइए। अगर एक संख्या 4x है, एक संख्या 4y है, तो अगर हम ये दोनों का HCF निकालें तो 4 4 इसमें कॉमन है, तो HCF कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे इसका LCM निकालने की अगर बात आए तब क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल फिर से वह समझिए कि 12 और 24 का अगर हम HCF निकालना, LCM निकालना चाहें तब क्या करेंगे, इसको 2 भाग में लिखेंगे कि 12 गुना 1
और इसको भी 2 भाग में लिखेंगे 12 गुना 2। जो कॉमन है उस कॉमन को तो आगे लिखेंगे 12, लेकिन जो संख्या कॉमन नहीं है उसको क्या करेंगे, एक साथ गुना कर लेंगे। तो 1 और 2 को जब गुना करेंगे तब गुना 1 गुना 2 होगा। अब इस सभी को जब हम गुना करेंगे तब 12 दूनी 24। इस प्रश्न का क्या ही हो गया, एलसीएम हो गया। इस प्रश्न का क्या हो गया, एलसीएम। यानी एचसीएफ के स्थिति में जो कॉमन होता है वह एचसीएफ होता है, लेकिन एलसीएम निकालते हैं तो कॉमन वाला तो होगा ही होगा, साथ साथ जो अलग अलग जो संख्या है यानी सह अभाज्य संख्या है वो भी यहाँ पे गुना हो जाता है। और इस प्रकार गुना करके आंसर कितना लाते हैं, 24 लाते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए, अब यहां पे हम लेते हैं एक और क्वेश्चन जिससे आप लोग जो है थोड़ा सा क्लियर करेंगे। अगर हम 30 और 45 का एलसीएम निकालने की बात कहें, क्या निकालने के लिए, एलसीएम, तो इसको आप लोग ऐसा सोचेंगे कि 30 को हम लिख सकते हैं 15 गुना 2 और इसको लिख सकते हैं 15 गुना 3। तो सबसे पहले यहां 15 जो है यह दोनों में कॉमन है, इसीलिए एचसीएफ इसका हो जाता 15। लेकिन एलसीएम निकालना है तो ये वाला तो होगा ही होगा, और साथ साथ ये जो बचा हुआ संख्या है इसको भी गुना कर देंगे, यानी 15 दूनी 30 या 90 हो जाएगा। और इस प्रश्न का एलसीएम कितना हो गया, 90। ठीक है, तो आगे जो है आप यहाँ पे समझिए। तो जब एलसीएम और एचसीएफ इस प्रकार से हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर एलसीएम निकालें कि 4x और 4y का एलसीएम क्या होगा, तो आप देखिए जो 4 जो कॉमन है वो 4 तो होगा ही होगा, और यहाँ पे जो ये x और y है इस दोनों को गुना कर देंगे तो 4 गुना x गुना y होगा, 4 गुना x गुना y होगा। इसका मतलब ये 4 क्या है जी, हमारा एचसीएफ है, और xy क्या है, सह अभाज्य संख्या के गुणनफल है। इसका मतलब एलसीएम में एचसीएफ छुपा हुआ होता है। यानी अगर कोई संख्या का एलसीएम 144 है, यदि दो संख्या का एलसीएम 144 है, तो अगर पूछा जाए कि बताइए इसका जो है एचसीएफ कितना होगा, तो आप सोचेंगे कि इसमें जरूर एचसीएफ छुपा हुआ होगा, है ना। हम तो डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये जान सकते हैं कि इसमें जो है छुपा हुआ होगा क्या, तो हम लोग कहेंगे इसमें एचसीएफ छुपा हुआ होगा। जैसे यदि हम बात करें 4xy एलसीएम आया 4x और 4y का, तो हम कहेंगे इसका एचसीएफ कितना है, तो यहां टूटा हुआ रूप है जिसके कारण आसानी से बता देंगे कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तब देखिए जब यहां पे देखें कि पहली और दूसरी संख्या यहां 4x और 4y है, तो एचसीएफ 4 एलसीएम 4xy। अब यहां से बहुत सारा नियम जो है निकल कर आएगा। अगर कहेगा कि यदि दो संख्या का योगफल किया जाए, दो संख्या का योगफल, तो करिए 4x प्लस 4y होगा, 4x प्लस 4y होगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 4 4 दोनों में कॉमन है, तो 4 इंटू एक्स प्लस वाई। अभी 4 क्या है, 4 जो है एचसीएफ है ना, और x प्लस वाई क्या है, तो कहेंगे सह अभाज्य संख्या के योगफल है। सह अभाज्य संख्या का योग, सह अभाज्य संख्या का क्या है, योग है, और सह अभाज्य संख्या का योग और एचसीएफ को जैसे ही गुना करते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योग निकल के आ जाता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरह से समझेंगे, क्योंकि इस टाइप का मैथ आता है तो आप लोग को बनाने में बहुत दिक्कत की सामना करनी पड़ती है। तो आज जो है बिल्कुल जो है खत्म होगा, तो यहां पे गौर फरमाइएगा आप लोग ध्यान से।
अब देखिए इसका तो ये हो गया। दूसरा नंबर यदि हम देखें कि यदि हम दोनों संख्या को घटाएं, दोनों संख्या को क्या करें, घटाएं, तो पहली संख्या 4x, दूसरी संख्या 4y घटाएंगे तो 4 4 कॉमन होगा और x माइनस वाई होगा। 4 क्या होगा, HCF होगा और x और y क्या होगा, तो हम कहेंगे सह अभाज्य संख्या का अंतर होगा। सह अभाज्य संख्या का अंतर, सहभाज्य संख्या का अंतर। और यहां पे आप लोग ध्यान देंगे कि जहां x और y में x क्या होगा, बड़ा होगा। x क्या यहां पे होगा, बड़ा होगा, y छोटा होगा, तभी यहां पे घटेगा। अगर जो है y बड़ा रहे तो y माइनस x होगा, है ना। अब देखिए यहां से तीसरा नंबर देखिए, अगर नियम, तो अगर ये दोनों संख्या को गुना करें, दोनों संख्या को क्या करें, गुना करें, तो एक संख्या 4x, दूसरी संख्या 4y गुना करेंगे तो कितना होगा, तो इसको 4 गुना 4xy लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए तो ये 4 क्या है, HCF है, तो हम यहां लिखेंगे HCF, और गुना 4xy क्या है, तो 4xy LCM है ना। तो यहां पे दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM आ गया। यहां से ये भी फॉर्मूला निकल के आ गया कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का क्या भाई, गुणनफल बराबर क्या होगा, HCF गुना LCM होगा। ठीक है, यहां से ये फॉर्मूला निकल के आया। अगर आप चाहते हैं कि हम इस दोनों संख्या में अगर भाग दें, यानी कि हम क्या करते हैं, तो यहां पे देखिए ये दोनों संख्या को आपस में भाग भी करेंगे तो 4 4 दोनों कट जाएगा और x बटा y आ जाएगा। लेकिन वैसा हम नहीं करते हैं। अगर हम LCM बटा HCF करते हैं, LCM बटा HCF करते हैं, तो LCM बताइए 4xy है और HCF कितना है भाई, 4 है, तो 4 4 यहां कट गया और यहां पे वैल्यू निकल के आ गया xy, और xy क्या है, तो कहेंगे सह अभाज्य संख्या का गुणनफल, सह अभाज्य संख्या का गुणनफल, सहभाज्य संख्या का गुणनफल। ठीक है, यदि आप लोग को क्वेश्चन ऐसा दिया रहे कि दो सह अभाज्य, चाहे कहेगा दो अभाज्य संख्या का गुणनफल इतना है, माने कुछ भी वैल्यू दिया रहेगा, और चाहे तो कह देगा कि दो सह अभाज्य संख्या का LCM कुछ दिया रहेगा और उसका HCF कहेगा इतना है, तो वह दोनों संख्या का गुणनफल बताइए। तो आप क्या करेंगे, LCM जितना दिया रहेगा उसके जगह लिखेंगे, HCF जितना रहेगा वहां लिखेंगे, भागा मारेंगे, दोनों सहभाज्य संख्या का गुणनफल निकल जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से 4 जो फॉर्मूला अभी आप लोग को बताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे नोट कर लें और याद कर लें। और इस पे आधारित हम आप लोग को एक क्वेश्चन बताते हैं, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। जैसे यहां पे देखिए आपके बुक से ही जो है हम इस क्वेश्चन को ले रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसको मिटा देते हैं और यहां से क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसा आपके सामने आया कि दो संख्याओं का HCF 15 और LCM 180 है, यदि उनका योग 105 है तो संख्या बताइए। तो हम यहां पे क्या कहेंगे जी, कहेंगे माना कि दो सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य, यहां पे मान लेंगे कुछ कि माना कि दो सह अभाज्य संख्या x तथा y है, x तथा क्या है भाई, y है। ठीक है, तो आप जानिए कि दो संख्या का योग 105 दिया हुआ है, तो कहेंगे दो संख्या का योग बराबर
दो संख्या का योग बराबर 105, और अभी अभी पढ़े हैं कि दो संख्या का योग बराबर क्या होता है, HCF और गुना सह अभाज्य संख्या का योग, सह अभाज्य संख्या का योग, संख्या का योग ऐसा होता है, और इतना का वैल्यू 105 दिया हुआ है। तो यहां देखिए आप ध्यान से कि HCF तो प्रश्न में दिया हुआ है 15, तो यहां पे कहेंगे 15 और ये x प्लस वाई है, ठीक है, और इतना बराबर 105 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए 15 को अगर इधर भेजेंगे, ठीक है, तो यहां पे 15 एक कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 105 बटे 15, और 15 से इसको हम काटेंगे तो 15 सते 105, यानी x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया भाई, 7 आ गया। अब कहता है और एलसीएम भी दिया हुआ है 180, तो एलसीएम 180 दिया हुआ है, तो आप ध्यान दीजिए इसके जैसे ही पीछे बताए हैं कि दो संख्या अगर एक 4x है और दूसरी संख्या 4y है, तो एलसीएम उसका कितना होगा, तो 4xy होगा। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, HCF ये 4 तो क्या है, 4 यहाँ पर HCF है, तो HCF का वैल्यू यहाँ पे 15 दिया हुआ है, और यहाँ पर भी 15 होगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 15, यानी 15xy का वैल्यू कितना दिया हुआ है 180। तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, और अब लिखेंगे एलसीएम बराबर 180, और एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे HCF गुना दो सहभाज्य संख्या का, यानी कि सहभाज्य संख्या का गुणनफल, अभाज्य संख्या का गुणनफल, और इतना का वैल्यू कितना दिया हुआ है 180 दिया हुआ है, 180। अब आगे समझिए थोड़ा सा कि HCF तो वहां 15 है, तो 15 गुना सहभाज्य संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा, x गुना y हो जाएगा बराबर 180। तो xy का वैल्यू कितना, 15 उधर जाएगा तो 180 बटा 15, और ये कट गया, 15 का 15, 15 दूनी 30, यानी xy का वैल्यू आ गया कितना 12 है आ गया, ठीक है। अब देखिए तो x प्लस वाई का वैल्यू 7, xy का वैल्यू 12, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। यदि हमको पता चल जाए x माइनस वाई का वैल्यू तो काम हो जाएगा। तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, x प्लस वाई के होल स्क्वायर और माइनस 4xy ऐसा जानते हैं। तब इस फॉर्मूला पे यदि हम रखें तो x प्लस वाई का वैल्यू यहां पे देखिए 7 है, यानी 7 के स्क्वायर माइनस 4xy का वैल्यू, 4xy का वैल्यू देखिए तो यहां 4 है और xy का वैल्यू यहां 12, तो 12 तो 49 माइनस 48 हो जाएगा, अर्थात कितना आ गया 1, यानी x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया जी 1 आ गया, और इसको इक्वेशन हम 3 मानेंगे। और जब आप लोग ऐसा इक्वेशन देखे होंगे कि x प्लस वाई बराबर 7, x माइनस वाई बराबर 1, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, यदि x का वैल्यू निकालना है तो दोनों के जोड़ के भाग देते हैं, यानी 7 प्लस 1/2, 7 प्लस 1/2 यानी 8/2, तो कट गया तो 4, और y का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो दोनों को घटा के हम भागा मारेंगे, यानी 6/2 और कितना हो जाएगा 3 निकल जाएगा। तो देखिए अभाज्य संख्या x और y का वैल्यू एगो 4 और एगो 3 निकल गया, लेकिन प्रश्न तो कहता है संख्या बताएं। तो संख्या अगर बताना है उस संख्या में HCF छुपा हुआ होता है ना, संख्या में HCF छुपा हुआ होता है। अगर x में 15 में x से गुना करेंगे तो 15x संख्या हो जाएगा पहली संख्या, और 15y दूसरी संख्या, इसीलिए पहली संख्या निकालना है तो 15x का वैल्यू, दूसरी संख्या निकालना है 15y का वैल्यू।
तो 15x का, तो x के जगह पे 4 लिखेंगे तो यहां 15 गुना 4 होगा। y का वैल्यू यहां 3 लिखेंगे तो 15 गुना 3 होगा, और 15 चौका 60 और 15 तिया 45 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां से 60 और 45 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो इससे इस क्वेश्चन को जो है आप लोग का सॉल्यूशन समझ में आया होगा, तो आप जो है इसे नोट कर ले, और नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को बैक करके फिर से देखें, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी टाइप का हम क्वेश्चन एक शायद और भी ले लेते हैं ताकि आप लोग को बिल्कुल जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप का एक और प्रश्न आप देखिए, यहाँ पे जो है हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि दो संख्या का योग 170 और उनका मसा 17 है, तो उन संख्याओं को मालूम कीजिए। तो हम इसका सॉल्यूशन देखें, तभी हम क्या करेंगे, मानेंगे। इस प्रश्न में हम सबसे पहले मानेंगे कि माना कि दो सह अभाज्य संख्या बराबर x तथा y, दो अभाज्य संख्या x तथा y है, इसीलिए पहली संख्या यदि हम निकाले तो पहली संख्या कितना होगा, तो कोई भी संख्या हो उसको में HCF शामिल होता है। तो HCF इसका दिया हुआ है 17, इसका मतलब 17x पहली संख्या, और दूसरी संख्या निकालना चाहे तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे 17y हो जाएगा। अब प्रश्न से क्या करेंगे, प्रश्न से क्या, प्रश्न से कहता है दो संख्या का योग 170 है, तो कहेंगे दो संख्या का योग कितना है, 170। तो दो संख्या का योग, तो एक संख्या 17 है x, एक संख्या 17y का वैल्यू 170। तो 17 17 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 170। तो 17 दहा 170, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। अब क्या करेंगे, x और y का बारी बारी जो है वैल्यू देखेंगे कि कौन से दो संख्या रखने पर उसका योगफल 10 आता है। तो 1 और 9 1 होगा, ठीक है, फिर 2 और 8 हो जाएगा, फिर 3 और 7 होगा, फिर 4 और 6 होगा, फिर 5 और 5 होगा, फिर यहां पे 6 और 4 मतलब जस्ट जो है कर उल्टा होने लगेगा। तो अब यहां पे समझिए आप लोग, अब नहीं करेंगे, अब समझिए एक्स वाई जब हम लिख रहे हैं तो एक्स वाई क्या है, यहां सहअभाज्य संख्या है, तो ये जितना भी है सब सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। इसका मतलब उसका मसा निकाले तो 1 आना चाहिए। क्या 1 और 9 का मसा निकालेंगे तो 1 आएगा, तो आप लोग कहेंगे जी आ सकता है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन 2 और 8 का मसा निकालेंगे तो 1 नहीं आएगा, 2 आ जाएगा, जिसके कारण ई वाला मान पॉसिबल नहीं है। और 3 और 7 का जब एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे 1 आ जाएगा, इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। 4 और 6 का एचसीएफ निकालेंगे, इसका 1 नहीं आएगा, मतलब पॉसिबल नहीं है। और इसका भी एचसीएफ निकालेंगे तो 1 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कितने हुआ, तो 1 और 2 हुआ। तो हम इसमें कोई भी मान को बैठाएंगे वह आंसर होगा, यानी आंसर इसका अलग अलग भी आ सकता है। ठीक है, तो हम यहां पे करते हैं, यदि एक्स वाई बराबर हम 3 और 7 भरते हैं तो बताइए पहली संख्या कितना होगा, 17x, दूसरी संख्या 17y। तो x के कहेंगे अरे भाई हटो, 3 भरना है x के जगह, तो 17 तिया 51। अरे y हटो, इसके जगह 7 भरना है, 17 सत्ते 119। ई वाला एगो आंसर हो गया। फिर अगर हम ऐसा करना चाहें कि यदि x y का वैल्यू कितना ले लेते हैं, 1 और 9 ले लेते हैं, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 9, तब पहली संख्या कितना होगा, 17x, दूसरी संख्या कितना होगा, 17y। तो x के जगह हटाएंगे, कहेंगे 1 भरना है, यानी 17, y को मिटाएंगे, कहेंगे 9 भरना है, तो कितना होगा, 17 नमा 153, और ये भी आंसर हो जाएगा। यानी इसका 2 आंसर आ सकता है, एक इतना और एक इतना। तो अगर ऑप्शन वाला रहे, जो भी आंसर दिया रहे वही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, तो आई होप इसे जो है आप समझ गए होंगे, आप जो है अपने कॉपी में नोट कर लें। और इसी के साथ हम अभी जो है वीडियो को एंड करेंगे। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तब वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप लोग को कैसा लग रहा है। और कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट में बोले ताकि उसका सुधार किया जाए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।